नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। मैं सोनिया सैनी। आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की। साथ ही हम बात करेंगे भारत बंद होने के बारे में और अंत में हम चर्चा करेंगे सैंडल चोरी होने पर बवाल की। जयपुर में भारत बंद का असर। एनएसयूआई एबीपी कार्यकर्ता भिड़े, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। परिवहन मंत्री ट्रैक्टर लेकर निकले बंद करवाने। कृषि कानून के विरोध में और किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का जयपुर में 10 बजे बाद असर देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर में अलग अलग स्थानों पर बंद के लिए बाजारों में निकले और जहां भी दुकानें खुली दिखी उसे बंद करवाया। सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास स्वयं ट्रैक्टर लेकर बाजार बंद करवाने निकले। इधर भाजपा मुख्यालय पर एनयूएसआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनकी एबीपी कार्यकर्ता से झड़प हो गई। मुख्यालय के बाहर कुछ शरारती युवकों ने पत्थर भी फेंके। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। बंद के दौरान समर्थकों और व्यापारियों में आंख मिचौली का खेल भी देखने को मिला। जैसे ही बाजार में बंद समर्थकों की रैली आती, व्यापारी अपनी दुकान का शटर डाउन कर देते, लेकिन जैसे ही समर्थकों की रैली वापस गई तो व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान वापस खोल लिए। इससे पहले सुबह 10 बजे तक जयपुर में कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिला। सार्वजनिक परिवहन यानी लो फ्लोर, मैजिक, ई रिक्शा, ऑटो सामान्य दिनों की तरह चलते नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से मिनी बस संचालकों ने जरूर बसों को नहीं चलाया। वहीं सिंधी कैंप बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं हुआ। वहीं जयपुर के सांगानेर, प्रतापनगर, टोंक रोड, गोपालपुरा, महेश नगर, टोंक फाटक, रामबाग सर्किल और विद्याधर नगर सहित तमाम जगहों पर सुबह लगभग 20% दुकानें भी खुली दिखी। इसमें ज्यादातर चाय नाश्ते, किराना, मेडिकल स्टोर, दूध की डेयरियां रही। हालांकि कुछ देर बाद अन्य दुकान संचालकों ने भी धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठानों के शटर उठाने शुरू कर दिए। और अब जानते हैं कृषि कानून के बारे में। 1969 में ही केएन राज समिति ने खेतों की आय व प्रत्यक्ष कर लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया। अब कोरोना काल में ही सरकार ने जिस तेजी से अध्यादेश पेश किया है, फिर संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच पास करवाया, उससे किसानों के मन में भी आशंका पैदा हुई। सुधार करना है बहुत जरूरी, क्योंकि ज्यादातर किसानों की हालत आज भी अच्छी नहीं है। कुल पैदावार तो बढ़ी, लेकिन छोटे किसानों की स्थिति बेहद बुरी है। सरकार ने सब्सिडी पर खर्च किया, ढांचागत सुविधाओं पर नहीं। न ही किसानों को बाजार का फायदा मिला है। छोटे किसानों के पास न तो उन्नत तकनीकी है और न ही पैसे हैं। मंडियां पर्याप्त संख्या में नहीं है। खरीद में भी भारी भ्रष्टाचार होता है। कृषि उत्पादन और खास तौर पर विपणन में सुधार की जरूरत है। मंडी के बाहर भी किसानों को फसल बेचने की छूट दी जाए। अब जानते हैं कृषि कानून की अच्छी बातें क्या है। लंबे समय से लटके कृषि सुधारों का प्रावधान है। दूर मौजूद मंडियों तक ढुलाई का खर्च बचेगा। कंपटीशन बढ़ने से बेहतर कीमत की उम्मीद। आलू, प्याज सहित कई उत्पादनों के स्टॉक की कोई सीमा नहीं रहेगी। बड़े कोल्ड स्टोरेज तैयार करने पर निजी क्षेत्र भी निवेश करेगा। बड़ी कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवा सकेगी। इससे बीज, खाद और तकनीक पर ये कंपनियां निवेश करेगी। एक राज्य से दूसरे में ले जाना और बेचना आसान होगा। और अब जानते हैं कृषि कानून से क्या होगा नुकसान और क्या हो सकते हैं उसके उपाय। विवाद होने पर किसान सीधे अदालत नहीं जा सकेंगे। इसका समाधान यह हो सकता है कि किसानों को सीधे अदालत जाने या एसडीएम के पास जाने के दोनों विकल्प दिए जाए। सरकारी मंडी में होने वाली खरीद कम हो जाएगी। इसका समाधान यह हो सकता है कि प्राइवेट मंडी में किसान हित सुनिश्चित किया जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। आशंका है बड़ी कंपनियां छोटे किसानों का शोषण करेगी। इसका समाधान यह हो सकता है कि यह सुधार मुख्य रूप से किया जाए, किसान हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। राज्य सरकारों की मंडी शुल्क में होने वाली आय पर चोट। इसका समाधान यह हो सकता है कि केंद्र राज्यों की मदद करे। किसानों को आशंका है कि एमएसपी पर सरकारी खरीद कम हो जाएगी। इसका समाधान यह हो सकता है कि सरकार को सार्वजनिक वितरण के लिए निश्चित खरीद तो करनी ही होगी। किसानों को आशंका है कि कारपोरेट जमीन कब्जा लेंगे। इसका समाधान यह हो सकता है कि बिल में सिर्फ खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था, मालिकाना हक बदलने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। बड़े व्यापारियों के लिए जमाखोरी आसान होगी। इसका समाधान यह हो सकता है कि कोल्ड स्टोरेज का फायदा सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं, किसानों को भी मिले। मौजूदा तनातनी दूर करने के लिए किसान संगठनों और सरकार दोनों को ही झुकना होगा। ये पहला मौका है जब सरकार आंदोलनकारियों के साथ बैठकर कानून के हर बिंदु पर बातचीत को तैयार हुई है। यही सही है कि इस काम में सरकार ने काफी देर की, लेकिन अब किसान संगठनों को भी व्यावहारिक रवैया अपनाना होगा।